फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राहुल क्लासेस। मैंने पिछले क्लास में आपको अशोक के 14 बड़े शिलालेखों के बारे में बता दिया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखें, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। आज हम लोग उससे आगे पढ़ेंगे। देखिए, जब अशोक ने युद्ध नीति को छोड़कर धर्म नीति को अपना लिया था तो उसके बाद ये वंश धीरे धीरे समाप्त होने लगा। देखिए, ये मौर्य वंश जो समाप्त हुआ, इसके कुछ रीजन थे। पहला रीजन ये था कि अशोक युद्ध नीति को छोड़कर धर्म नीति को अपना लिए। दूसरा रीजन ये था कि ये बौद्ध धर्म की तरफ ज़्यादा झुकाव करने लगे और बहुत सारे दान देने लगे, और इतने दान दिए कि इनके खुद राज्य में धन की कमी हो गई। उसके बाद सबसे बड़ा रीजन था कि इन्हें अयोग्य, जो आने वाला जो शासक था वो अयोग्य था, वो ज़्यादा सक्सेस नहीं हुआ। इसके कारण मौर्य वंश की क्या हो गई, समाप्ति हो गई, मौर्य वंश खत्म हो गया। मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो था वृद्धरथ। कौन था? वृद्धरथ। तो मौर्य वंश के बाद आया था शुंग वंश। कौन सा वंश? मौर्य वंश के बाद शुंग वंश आया था। तो आज हम लोग शुंग वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, शुंग वंश को चलिए पढ़ते हैं। देखिए, संस्थापक जो इसके हैं ये है पुष्यमित्र शुंग। कौन है? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग जो थे ये ब्राह्मण जाति से थे। कौन थे? ब्राह्मण जाति से ये बिलोंग करते थे। ये पहला गैर क्षत्रिय राजवंश था। क्या था? इसका मतलब क्या हुआ? गैर क्षत्रिय। गैर क्षत्रिय का मतलब ये हुआ कि ये मगध पे तो राज किए, मगध पे शासन किए, लेकिन ये मगध के रहने वाले नहीं थे, ये मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, मगध के रहने वाले नहीं थे। इसलिए इन्हें पहला गैर क्षत्रिय राजवंश कहा जाता है। ठीक है, तो पहला गैर क्षत्रिय राजा अगर आपसे पूछेगा तो पुष्यमित्र शुंग था। अगर वंश पूछेगा तो शुंग वंश होगा। ठीक है, इसने दो राजधानी बनाई थी। पहला जो राजधानी था वो था पाटलिपुत्र को बनाया, और दूसरी राजधानी विदिशा को बनाया था। किसको बनाया था? विदिशा को बनाया था। इसके बाद नेक्स्ट है कि बौद्ध स्तूपों तथा बौद्ध मठों को ध्वस्त करा दिया। इन्हें बौद्ध धर्म से बड़ा प्रॉब्लम था। जैसे कि आप पढ़े होंगे पिछले, महापद्मनम को क्षत्रिय से ज़्यादा प्रॉब्लम था। ये क्षत्रियों का नाश करके सर्व क्षत्रांत की उपाधि धारण की थी, है ना। ऐसे ये बौद्ध धर्म से बड़ा इनको प्रॉब्लम था। बौद्ध धर्म के जितने भी मठ थे, जितने भी स्तूप थे, सभी को इसने क्या कर दिया? तोड़वा दिए। लेकिन तोड़वाने के फलस्वरूप उन्होंने दो काम अच्छा किया था। दो काम में उन्होंने सांची का जो स्तूप मध्य प्रदेश में था, इसे खिड़कियों को तांबे का करवा दिया था। यानी थीम, जो खिड़की होता है उसके चारों तरफ तांबे लगा दिए थे ताकि दिखने में अच्छा लगे। तो पहला इन्होंने अच्छा काम किया। दूसरा किया था वरहुत का स्तूप। जो वरहुत का स्तूप भी मध्य प्रदेश में है, खिड़कियों को इसका पत्थर का लगवाया था, यानी पत्थर को करवा दिया था। खिड़की चारों तरफ क्या लगा थे? पत्थर, जो ताकि अच्छा दिखने में लगे। देखा जाए तो ये बौद्ध से बड़ा नफरत करते थे। उसने बहुत सारे बौद्ध स्तूप को तोड़वा दिया था, मठ को तोड़वा दिया था, लेकिन उसने दो काम किया था। जो सांची स्तूप और भरहुत का स्तूप को उन्होंने खिड़की, एक का तांबे का लगवाया और एक का पत्थर का लगवाया था। इनके समय में कौन सा धर्म का ज़्यादा विकास होगा? ब्राह्मण धर्म का, क्योंकि ये ब्राह्मण थे तो ब्राह्मण धर्म का विकास इनके समय में ज़्यादा हुआ था। देखिए, इनके समय कुछ ग्रंथ की रचना की गई थी। सबसे पहला जातक ग्रंथ जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, इनकी रचना इनके समय में हुई थी। पाणिनि अष्टाध्यायी, जो अष्टाध्यायी एक बुक है जिसको व्याकरण ग्रंथ कहा जाता है, तो पाणिनि ने इसे लिखा था। अष्टाध्यायी इन्हीं के समय में किया गया था। मनु ने मनु स्मृति लिखा, इन्हीं के समय में लिखा था। गर्गी ने गर्गी संहिता लिखा, इन्हीं के समय में लिखा था। इसके बाद इनके समय में दो विदेशी आक्रमण हुए थे। कितने? दो। पहला आक्रमण करने वाले थे डेमेट्रियस, नाम क्या था इनका? डेमेट्रियस। और दूसरा था मिनांडर। दो यमन मतलब विदेशी आक्रमण हुए थे। पहला डेमेट्रियस और दूसरा मिनांडर ने आक्रमण किया था। देखिए, दोनों विदेशी आक्रमण तो हुए थे, लेकिन ये दोनों में पुष्यमित्र शुंग लड़ने नहीं गए थे। इनका एक बेटा था अग्निमित्र। क्या नाम था उसका? अग्निमित्र। और अग्निमित्र जो थे ये दोनों को पराजित कर दिया। अग्निमित्र बड़ा ही खतरनाक था और दोनों को क्या कर दिया? पराजित कर दिया और युद्ध को जीत लिया। जब मिनांडर वापस जा रहे थे, हारकर जब मिनांडर वापस जा रहा था, तो रास्ते में उन्हें नागसेन मिला। कौन मिला? नागसेन। और नागसेन ने इन्हें बौद्ध धर्म की शिक्षा दी, बौद्ध धर्म की शिक्षा दी, और उन्हें बहुत पसंद आया बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म पसंद आने के फलस्वरूप इन्होंने, मिनांडर ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो पूछेगा कि पहला विदेशी व्यक्ति जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था, तो मिनांडर ही ने अपनाया था। यह आया था युद्ध करने के लिए। जब हार के जाने लगा तो रास्ते में कौन मिला? नागसेन। और नागसेन इन्हें बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी, और उसके बाद ये बौद्ध धर्म को अपना लिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आगे। देखिए, जब ये पराजित करके, यानी जब अग्निमित्र इन दोनों को हरा कर आ रहे थे, तो रास्ते में उन्हें एक लड़की से प्यार आ गया, मतलब उन पे प्यार आ गया, और लड़की से वो फंस गए। तो उनके जो पिता थे ये खोजते रहे, 2 महीना 4 महीना नहीं आए। तो इनके पिता को लगा कि मेरा बेटा शायद मरा तो नहीं गया युद्ध में, क्योंकि पहले तो टेलीफोन या कुछ मोबाइल था नहीं ताकि आप कांटेक्ट कर सके। तो इनके पिता को लगा कि मेरा पुत्र लगता है कि युद्ध में मरा गया, लेकिन इनका पुत्र तो कहीं और फंसा हुआ था। तो लड़की का नाम था लड़की का नाम था मालविका। लड़की का नाम क्या था? मालविका। और जो इनके पुत्र था इनका नाम था अग्निमित्र। तो मालविका अग्निमित्र एक पुस्तक लिखे, कालिदास जो थे, मालविका अग्निमित्र एक पुस्तक लिखे, और इसमें दोनों की चर्चा शुरू से लास्ट तक सब कुछ इसमें बताया गया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आगे। 2 अश्वमेध यज्ञ इनके समय में हुआ था। किसके समय? पुष्यमित्र शुंग के समय में। नेतृत्व कौन कर रहे थे? पतंजलि, है ना। 2 अश्वमेध यज्ञ
पुष्यमित सुंग के समय में हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं अश्वमेध यज्ञ क्या होता है कि घोड़े को छोड़ा जाता है, घोड़े का पूजा पाठ करके छोड़ा जाता है और जिस एरिया में घोड़ा चला जाता था वो एरिया उस राज्य का हो गया जिसका घोड़ा था। अगर आपको राज्य को बचाना है तो आप उस राज्य से क्या करिए, युद्ध करिए, उस राज्य से युद्ध करिए। तो अश्वमेध यज्ञ इन्होंने 2 करवाया था, 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था, ठीक है। इसके नेतृत्व कौन किए थे, पतंजलि ने किया था। तीसरा है, अगला पॉइंट है कि तीसरा विदेशी आया था हेलियोडोटस, नाम इसका क्या था, हेलियोडोटस। लेकिन ये युद्ध करने नहीं आया था। हेलियोडोटस आया था कि बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने आया था। देखा कि मिनांडर जो मेरे भाई जी हैं वो बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने आए थे, बौद्ध धर्म की शिक्षा लेके गए हैं, बहुत शांत स्वभाव में रहते हैं। इन्होंने सोचा कि हम भी जाते हैं और भारत से क्या करेंगे, बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करेंगे। लेकिन जब ये यहाँ पे आया तो उसे बौद्ध धर्म की शिक्षा न देकर इसे पकड़ के भागवत धर्म की शिक्षा दे दिया गया, भागवत धर्म की शिक्षा इसको दे दिया गया। अब हेलियोडोटस को थोड़ी पता था कि बौद्ध धर्म और भागवत धर्म में क्या डिफरेंस है। उसको लगा जो है, उसको सब बोला यही बौद्ध धर्म है। जब उसके जब पूरा पढ़ लिया तो पता चला अरे ये तो भागवत धर्म था। तो बाद में पता चला, तो उसके बाद ये भागवत धर्म को अपना लिया, ठीक है। तीसरा विदेशी हेलियोडोटस क्या युद्ध करने आया था, नहीं, ये युद्ध करने नहीं आया था, ये शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया था, बौद्ध धर्म की शिक्षा। लेकिन इसे क्या मिल गया, भागवत धर्म की शिक्षा। ये जानकारी कहाँ से मिलती है, तो गुरुर ध्वज अभिलेख से मिलती है। कहाँ से मिलती है, गुरुर ध्वज अभिलेख से मिलती है। इसका नेक्स्ट है आपके कि पुष्यमित सुंग को लग रहा था कि मेरे यहाँ पे विदेशी आक्रमण हुए थे, मेरा बेटा जीत लिया, हम 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए, अपने राज्य का विस्तार कर लिए, अब जाते हैं कलिंग पे आक्रमण करेंगे। तो कलिंग पे आक्रमण करने गया तो कलिंग के जो राजा थे वो थे खारवेल, और कलिंग के राजा खारवेल ने पुष्यमित सिंह को पराजित कर दिया। क्या कर दिया, पुष्यमित सिंह को पराजित कर दिया। इसे अपने आप में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था और इसे पराजित कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट जो हुए, इस वंश के अंतिम शासक देवभूति थे। कौन थे, देवभूति। और इनकी हत्या इन्हीं के मंत्री ने, इन्हीं के मंत्री वासुदेव ने कर दी थी, ठीक है। इसके बाद ये वंश खत्म हो गया और इस वंश के बाद जो नेक्स्ट वंश आया वो आया कन्न वंश। कन्न वंश कोई ज़्यादा खास वंश नहीं था, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। इसमें जो कुछ राजा हुए हैं उसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय, थैंक यू।